अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। एक छोटा सा मसला बयान करके मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने और अकाबिर ने मजलिसों में बीच में खाली जगह पर बड़ी सख्ती के साथ ममानअत फरमाते हैं, क्योंकि हदीस में भी है दीनी मजलिसों में अगर बीच में खाली जगह रहती है तो वहां शैतान आ जाता है। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद जिसके सामने खाली कुर्सी हो तो उसके मुताल्लिक ये कहा जाएगा या तो उनको बात समझ में नहीं आई या नहीं तो दिल सख्त हो गए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़ाल अज़्ज़ वजल मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू मअह फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु शबाबिकुम मन तशब्बह बिकुहूलिकुम व शर्रु कुहूलिकुम मन तशब्बह बिशबाबिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना
वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अपने इस्लाम की नहीं भाई, इसको नहीं, जो है वो सब अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुज़रा हुआ हर दौर पलट कर देखो। कुछ तो बोलो ना। नहीं, आपको भी नहीं, कुछ तो बोलना आप लोग। खाली शायर हजरात पढ़े तो दाद मिलती है, हम अगर पढ़ते हैं तो फरियाद मिलती है। शेर समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब फिर पढ़ूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुज़रा हुआ हर दौर पलट कर देखो। बोले लेकिन सही नहीं बोले। ये कौन बात कर रहे हैं भाई वहां पर? वो अकाबिरीन को भी बुलाओ और बिठाओ। ये बार बार देखो कि आवाज आएगी तो मैं बयान भी लंबा नहीं करूंगा, खाने की मोहब्बत में। बोले सुभान अल्लाह, बोले आप। अरे पूरी बात तो सुनो, लेकिन सही नहीं बोले, क्योंकि हर शेर पर, हर मिसरे पर, हर जुमले पर सुभान अल्लाह बोला नहीं जाता। मैं एक जगह पर गया दुआ के लिए, मेरे दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था। उन्होंने घर में एक दुआ की मजलिस रखी, मुझे बुलाए, गए, कुरान पाक पढ़े। दुआ करने से पहले एक छोटी सी मजलिस मुनक्किद हुई, क़िराअत, नात, कुछ मौत के बारे में, वालिदैन के बारे में बात करने का हुक्म दिया गया। उससे पहले एक बच्चा आया, वो एक नज़म पढ़ने लगा, मशहूर नज़म मौत के बारे में। मजमा भी बहुत मुख्तसर था, 100-150 बैठे थे। बच्चा पढ़ने लगा, मौत आहिस्ता आकर ये बोली,
पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोल रहा है। यहाँ भी बोल रहा है। मैंने कहा कि भाई मौत की आमद पर अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर मौत हमको नहीं छोड़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, खास तौर पर आज नौजवानों से बात करने के लिए बैठा हूँ। हम किस धर्म के मानने वाले हैं, जरा ये तो सोच पैदा करो, तब जाकर ये पता चलेगा कि हमको कब कहाँ और कैसा बोलना है। एक नौजवान से गुजारिश है कि पूरी तवज्जो मेरे सामने रख दे। स्टेज में बैठे हुए तमाम उलमाए किराम का दर्द आवाज बनकर आपके सामने बात करने का इरादा है। न कमाल है न करामत है, बुजुर्गों की दुआएं हैं। आज आप में से हर एक की तवज्जो लेना चाहता हूँ। जलसे बार बार करना यानी मोहब्बत है, न इस्लाम है न ईमान है। सुनने के बाद अमल करना ये इस्लाम है, ये ईमान है। हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारे पास अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह का कलाम सलामत और महफूज है, और हमारे पास प्यारे आका की जिंदगी का एक जुमला महफूज है, और हमारे पास प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा फिर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी 60 पर 3 साल की जिंदगी का एक अमल रब्बे काबा की कसम हमारे पास मौजूद है। और आगे मैं कहूँ, हमारे पास मक्के की जिंदगी है, हमारे पास मदीने की जिंदगी है, हमारे पास सहाबाए किराम 1,44,000 सहाबाए किराम की जिंदगियां हमारे पास मौजूद है। बात यही बंद नहीं होती प्यारो, हमारे पास सहाबा के बाद के अकाबिर इमाम अबू हनीफा की जिंदगी है, इमाम शाफी की जिंदगी है, इमाम मालिक की जिंदगी है, इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी है, हमारे पास इमाम बुखारी की जिंदगी है, इमाम मुस्लिम की जिंदगी है। अंबिया की तादाद तय है, सहाबा की तादाद तय है, मुफस्सिरीन की तादाद तय नहीं, मुहद्दिसीन की तादाद तय नहीं, औलिया की तादाद तय नहीं है। मैं किसका नाम लूं, रब्बे काबा की कसम कितनी आबाद उम्मत, न किसी नबी की न कोई और मजहब, हमारी आका की उम्मत आबाद है। फिर भी आज हमारी जिहालत का क्या कहना कि हमको न सलाम सही करना आता है, न सलाम का जवाब सही देना आता है। सुभान अल्लाह कहाँ बोलना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ बोलना आता है, माशाअल्लाह कहाँ बोलना आता है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान पाक की आयत का जुज़ है, सूरतुल बकरा दूसरा पारा दूसरा सफ़ा। हाफिज़ कुरान का हिसाब बता रहा हूँ। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर में आता है कि दर्द पर कहा जाने वाला ये जुमला अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को नहीं दिया तो मेरे नबी की उम्मत को दिया। दर्द तो आदम को भी मिला, आदम की औलाद को मिला। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मुंडी तो हलाओ रे बाबा भाई, बार बार स्टेज में मत चढ़ो मौलाना, कोई चढ़ता है तो जलजला आ रहा, मुझे डर हो रहा। समझ में आ रही है बात मेरी? अभी तकरीर शुरू नहीं किया, हमें अशआर पढ़ना है, नौजवानों से बात करना है, लेकिन एक दर्द तो आदम को भी मिला, आदम की औलाद को भी मिला। आदम का इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि वो आसमान से उतारे गए, जन्नत से भेजे गए, ये नहीं कहना जन्नत से निकाले गए। अंबिया के बारे में बात करेंगे तो एहतियात से बात करना पड़ेगा, क्योंकि अंबिया की तरफ मंसूब होने वाले जुमलों का भी हिसाब होगा।
नबियों के बारे में बात करे तो अदब से करना, सहाबा के बारे में बात करे तो अदब से करना, अइम्मा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के बारे में बात करे तो अदब से करना, उलमा के बारे में, हुफ्फाज के बारे में, अइम्मा के बारे में, खुतबा के बारे में, मुअल्लिमीन के बारे में, मुदर्रिसीन के बारे में, अपने बड़ों के बारे में जब बात करेंगे तो अदब से बात करना। इसी को अखलाक कहते हैं। आई बात समझ में? मेरे उस्ताद मोहतरम बुखारी शरीफ के हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज बहुत खुश हूँ, कसम अल्लाह की बहुत खुश हूँ कि आज का आपका ये जलसा बर वक्त शुरू हुआ और मुझे भी बर वक्त बिठा दिया गया। वरना हजरत मैं क्या कहूँ, नहीं वो पोस्टमार्टम करना नहीं चाहता, वरना मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। अभी करीब में एक जगह पर गया, एड्रेस किसी को नहीं बोलूंगा, हजरत को बोलूंगा, मौलाना को बोलूंगा, आप लोगों को नहीं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है बात। एक जगह पर गया मैं, बुलाए 10 तारीख को, बिठाए 11 तारीख को, ये उड़ीसा में नहीं बाहर बुलाए, बिठाए 11 तारीख को बिठाए। वो भी कितने बजे बिठाए मालूम? कितने बजे? रात के 2:30 बजे बिठाए। मैंने कहा कि अहनाफ में शबीना जायज नहीं है, फिर भी आज एक दिन के लिए मैं जायज होने का फतवा देता हूँ। बयान सुनने की क्या जरूरत, पीछे खड़े हो जाओ, एक 4 रकात नमाज तो पढ़ा दूं। और हमारे घर का उसूल है, अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, अम्मी जान रहमतुल्लाह अलैहा जिंदा थी, उनके लिए भी यही कानून के बेटे मुज़म्मिल तुम जहां भी जाओ, दिन भर के कामों से मसरूफ होकर सफर शुरू करने से पहले या आराम करने से पहले एक फोन जरूर कर देना। ये हमारे अब्बा का कानून था, अम्मी का कानून था। अब्बा का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अम्मी का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरे फोन करने में ताख़ीर हो जाती तो खुद वो लोग फोन कर देते। अब बीवी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी यही कानून है कि तुम दिन भर के काम से फारिग हो गए तो सफर शुरू करने से पहले या रहना है तो क़ियाम करने से पहले एक फोन करो, क्योंकि मैं वो पीएम हूँ जिसकी बीवी है। अरे पूरे मुल्क में 2 ही पीएम है, मेरे नाम के पीछे उतना नहीं पड़े हैं जितना मेरे इनिशियल के पीछे पड़े हैं लोग। नहीं करूंगा, नहीं वजाहत करूंगा तो फिर गिर जाएगा। बयान करना जरूरी नहीं है, इस चीज को छुपा कर उस चीज को छुपा कर रखना ही है। लोग पूछ रहे मुझे, मैंने कहा कि इतना टेंशन लेने की जरूरत क्यों है? क्या 2 पीएम नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक जिस्मों पे राज करने वाला, एक दिलों पे राज करने वाला, एक झूठ बोलने वाला, एक सच बोलने वाला, और एक वादे के खिलाफ वर्जी करने वाला, एक वादा करने वाला, एक विटोट फैमिली वाला, एक फैमिली वाला। मैं भी वही पीएम हूँ, इंशाल्लाह चंद दिन के बाद आ जाएगा पावर मेरे पास भी। बोलो आमीन बोलो। क्यों, बनने का इरादा नहीं है क्या? बनाने का इरादा नहीं है क्या? अगर आप दिल से आमीन बोलते हैं तो आने वाले इलेक्शन में कटक में खड़ूंगा। हंसे तो डाउट हो रहा है, खाना देंगे, रोटी देंगे, मिठाई देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। कुर्सियां हैं साहब, किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुल्क की कुर्सी है। बैठने वाले आते रहेंगे, उठने वाले आते रहेंगे। मेरे प्यारों, कुर्सियां भी बदलती रहेंगी, कुर्सी वाले भी बदलते रहेंगे। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, अब तो कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि बोले तो भी अटक रहे यार। सीखने का, सिखाने का माहौल है, डरने की, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ना आप मुझे मारेंगे ना मैं आपको मारूंगा। आपसे मुझे कुछ मिलेगा, मेरे से आपको कुछ मिलेगा, इतना ही तो होगा।
ये भी मदरसा है, ये भी सबक है, ये भी दर्स है। सबक की शक्लें अलग अलग होती है, मकतब में भी सबक होता है, मस्जिद में भी सबक होता है, मदरसे में भी सबक होता है, दारुल उलूम में भी सबक होता है, नदवा में भी सबक होता है। पढ़ाने वाले वहां भी पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले वहां भी होते हैं। एक शक्ल ये भी है, थानवी ने लिखा है जलसा भी मदरसा है। जलसा भी क्या है? मदरसा। बात कहां से शुरू किया याद है नहीं? सुभान अल्लाह से निकली बात, अदब पर आकर पहुंची, फिर जोश दिलाने के वास्ते यहाँ आया। इंशाल्लाह पूरा उन्वान ज़हन में रखो। आज बहुत खुश हो गया मैं, वो बताना चाह रहा हूँ। कुर्सियां बदलती रहती हैं। राहत इंदौरी का शेर है, बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं। बल्कि आपके इलाके से भी किसी ने आज फोन किया, मैं ट्रेन में था, मौलाना आज आए तो वो राहत का शेर आप जरूर पढ़ना। मैं सोच रहा था कैसे लाकर टच करूं, अल्लाह ताला जोड़कर पेश कर दिया। राहत इंदौरी जानते हैं, नाम कभी सुने हैं आप लोग? बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, हमारे अपने भाई हैं। हमारे भाइयों में से जिसका भी इंतकाल होता है उनके लिए मगफिरत की दुआ करना, अगर वो सही हुई अकीदा हो। ये शर्त है, ये शर्त है। हर मुसलमान काबिल मगफिरत नहीं होता। अकीदों में बिगाड़, एतकाद में बिगाड़, मूर्ति पूजा करने वालों को हम इस्लाम से बाहर समझते हैं। कितने ऐसे हैं जो टोपियां पहनकर भी इस्लाम से बाहर। चढ़ते सूरज और गुरूब होने वाले सूरज की पूजा करने वालों को हम इस्लाम से बाहर समझते हैं। कितने ऐसे हैं जो चेहरों में दाढ़ियां हैं लेकिन वो इस्लाम से बाहर। घरों में कुरान है, ईमान का एतबार नहीं। नमाज पढ़ते हैं, ईमान का एतबार नहीं। बात गलत नहीं है, उड़ीसा है, अकाबिर का स्टेट है, यहाँ के स्टेजों में कसीर तादाद में उलमाए किराम रहते हैं। बड़ी अमानत के साथ, एहतियात के साथ, जमानत के साथ, दलील के साथ बात करना पड़ता है। मेरे एक एक जुमले को नोट करो, तहकीक करो। अगर गलत कहता हूँ लाओ मेरे सामने बात रखो, मैं माफी मांगू और इस्लाह करूँ, लेकिन बात तो बराबर है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से आदमी मुसलमान नहीं होता। कितने ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं लेकिन इस्लाम से बाहर हैं। हम उन्हीं को इस्लाम से बाहर समझते हैं जो जानवरों की परस्तिश करते हैं, मखलूकात की इबादत करते हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नदी नालियों की पूजा करते हैं, समंदरों की तालाबों की पूजा करते हैं, आग और चिंगारियों की परस्तिश करते हैं। हम उन्हीं को इस्लाम से बाहर समझते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, अकीदे अगर सही नहीं रहे, अलालात इस्लाम रहकर भी आदमी इस्लाम से बाहर हो जाता है। हमारे यहाँ भी कर्नाटक उस तरफ, तमिलनाडु में तवज्जो चाहता हूँ, ये कादियानियों का बड़ा जोर होता जा रहा है। महाराष्ट्र उस तरफ झूठे मेहंदी का जोर होता जा रहा है। और वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मसला पुलिस स्टेशन चला गया, अब पुलिस वालों को क्या मालूम है? पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर जो होता है वो मुफ्ती आजम होता है क्या? उनको फैसलों से, केस से, समथिंग से ताल्लुक होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। समथिंग बोले तो समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, चूंकि इशारा किया मैं समझ जाओ। अब जब मसला पुलिस स्टेशन चला गया तो सर्कल इंस्पेक्टर, हमारे यहाँ जरा पावरफुल इंस्पेक्टर को सर्कल कहते हैं, जिसके 3 स्टार रहते हैं, उसने दोनों फरीकैन को बिठा कर कहना, आपस में क्यों लड़ते हो? तुम दोनों के दोनों मुसलमान हैं, तुम भी टोपी पहनते हैं, ये भी
टोपी पहनते हैं, तुम भी दाढ़ी रखते हैं, ये भी दाढ़ी रखते हैं, तुम भी नमाज पढ़ते हो, ये भी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी अल्लाह को मानते हो, ये भी अल्लाह को मानते हैं, तुम भी मोहम्मद को मानते हो, ये भी मोहम्मद को मानते हैं, तुम्हारे घरों में भी कुरान है, इनके घरों में भी कुरान है, फुला और फुला और फुला तस्बीहात देता गया। तो हमारे कुछ नौजवान पुलिस स्टेशन के अंदर रहकर परेशान हो गए। अब वहीं बैठे बैठे मुझे फोन करने लगे कि मौलाना ऐसा मसला है, हमारे दरमियान में बात जुबान से चलते चलते मसला हाथों तक पहुंच गया। तो फिर हाथों तक जब बात पहुंची तो पुलिस को मुदाखलत करना पड़ा। अब हम इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, पुलिस किस किस्म की बात कर रहा है, हम उसको क्या बात करें, जरा बोलिए मौलाना। मैंने कहा कि भाई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अकाईद के रूल्स और रेगुलेशन, शराइत और कवायद पेश करो और पुलिस से कहो, इंस्पेक्टर से कहो, या तो मुझे फोन दो, मैं उनसे कहना चाहता हूं। उन्होंने फोन मुझे दे दिया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि साहब हमारा ईमान और इस्लाम अक्ल कैसा कहता है वैसे मानने का नाम नहीं है। हमारे मोमिन और मुसलमान होने के लिए रूल्स, रेगुलेशन, कानून और ज़ाब्ते होते हैं। हर खाकी कपड़ा पहनने वाला जैसे पुलिसमैन हो नहीं सकता, वैसे हर टोपी पहनने वाला भी मुसलमान हो नहीं सकता। मैं भी लगा लूं 3 स्टार, लगा सकता हूं ना साहब? मैं भी अपनी गाड़ी में लाल बत्ती लगा सकता हूं ना? लेकिन हर लाल बत्ती गाड़ी जिसके पास है वो डिपार्टमेंट का आदमी नहीं होता, खाकी वर्दी पहनने वाला पुलिसमैन नहीं हो सकता। स्टार 3 नहीं 30 लगा ले पावर आ नहीं सकता। वैसे ही हर टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं, हर दाढ़ी रखने वाला मुसलमान नहीं। ये तो इस्लाम का जाहिर है, अंदर कुछ कानून होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे आदमी थे महाराष्ट्र के गाँव के, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनके पास कुछ टैलेंटेड होता है, उन्होंने पूछा क्या शराइत है। मैंने कहा कि हमारे धर्म के 4 बड़े शराइत हैं, 4 बड़े शराइत हैं। इसके बाद ही पूरा ईमान और इस्लाम का कानून शुरू होता है। पहला कानून ये है हम एक अल्लाह को मानेंगे। दूसरा कानून ये है उस अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानेंगे। कितने बोलो, जोर से बोलो। हमारा पहला कानून ये है हम एक अल्लाह को मानेंगे। दूसरा कानून ये है उस अल्लाह के अलावा किसी और अल्लाह को नहीं मानेंगे। तीसरा कानून ये है कि मोहम्मद को हम अपना नबी मानेंगे। चौथा कानून ये है कि उस नबी के बाद किसी को नबी नहीं मानेंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोलेंगे तो 12 बजे तक बैठ जाऊंगा। इतनी अच्छी बात नहीं, अल्लाह ताला दिया है ना, कमाल हमारा है ना करामत हमारी है। अल्लाह ताला देते हैं, हम देते हैं। हमारे धर्म के 4 बड़े शराइत हैं। पहला कानून अल्लाह को एक मानेंगे। दूसरा कानून अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानेंगे। तीसरा कानून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा अपना नबी आखिरी मानेंगे। चौथा कानून उसके बाद किसी और को नबी नहीं मानेंगे। ये 4 जिसके पास है साहब वही मुसलमान है। अगर ये 4 बातें जिसके पास नहीं है उन्हें मुसलमान नहीं है। तुम्हारे सामने दूसरा जो ग्रुप बैठा है वो अल्लाह को मानता है, उसके अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानता, लेकिन मोहम्मद को मानता है। मोहम्मद के बाद किसी और को भी नबी प्रोफिट मानता है, इसलिए वो इस्लाम से बाहर। अब वो मुसलमान नहीं है साहब। उसने इतना खुश हुआ, कहने लगा कि गुरुजी क्या मैं भी आपको वीडियो कॉल कर सकता हूँ? मैंने कहा कि कीजिए साहब। वीडियो कॉल करके उसने ऐसे कहा और कहा कि आज हमको तुम्हारा धर्म समझ में आया। अब इनको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि जो करना है वो तुम्हारी मर्जी। अगर मुल्क के अंदर जमहूरी कानून ना होता तो फिर इनको जहन्नम तक पहुंचाना आपसे अच्छा हमको आता। बराबर। अगर जमहूरी कानून ना होता,
हमने कुछ कानून हुकूमत के हवाले कर दिए। 1947 में मुल्क आजाद होने के बाद 1950 में हमारे मुल्क में संविधान जब बना, उस वक्त हमारे उलमाए किराम बैठकर मुल्क की हिफाजत, अमन व अमान, प्यार और मोहब्बत को सलामत और बाकी रखने के लिए हमने कुछ क्रिमिनल लॉ को भी मुल्क के हवाले कर दिया। उसमें से कत्ल की सजा हम ले नहीं सकते, चोरी की सजा हम ले नहीं सकते, जिना की सजा कानून हम ले नहीं सकते। हमने इन तमाम सजाओं को हुकूमत के हवाले कर दिया कि सर कोई चोरी करता है आप सजा दो, कोई जिना करता है आप सजा दो, कोई कत्ल करता है आप सजा दो, किसी को जान से मारने का इख्तियार नहीं जब तक मुल्क के अंदर बराबर कुछ ये काम करने वाले हैं। अगर मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम ना होता, मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम ना होता, मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम ना होता, दुनिया से भेजने ही का नहीं जहन्नम तक पहुंचाने का रास्ता बताना भी हमको आता है। बस उनसे इतना कह के छोड़ दो या पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। वो अपने आप को मुसलमान लगे, बात वो कुछ कहने अंदर अपने आप को मुसलमान लगे। बात बड़ी गहराई में जा रही है। अर्ज ये कर रहा था कि बहुत सारी बातें हैं जिससे ईमान बनता है। अंबिया के खिलाफ कहोगे ईमान से बाहर, सहाबा के खिलाफ बोलोगे तो ईमान से बाहर, औलिया के खिलाफ बोलोगे तो ईमान को खतरा होगा। बात करने का लहजा भी सीखो, बात करने का लहजा सीखो, बात करने का अदब सीखो, बात करने का तरीका सीखो, क्योंकि मुसलमान सिर्फ टोपियों से नहीं पहचाना जाता, मुसलमान इन वास्कोटों से नहीं पहचाना जाता, मुसलमान इन लंबे लंबे कुर्ते और झुप्पों से पहचाना नहीं जाता। इन तमाम अलामात के साथ मुसलमान अंदाज़े गुफ्तगू से भी पहचाना जाता। बात करे तो ऐसे अदब से करना, सुनने वाला पलट कर आई लव यू बोलना। हो सकता है आपके इलाके की जुबान बड़ी मीठी होगी, और मीठी क्यों ना हो। समझ में आ रही है बात मेरी? अभी तकरीर शुरू नहीं किया हूं मैं, हाँ? गम और दर्द किस में नहीं। असल में क्या है मौलाना, एक दर्द पेश कर रहा हूं कि हम लोग तकरीरों में बैठकर भी तकरीरों को अपने हाथों में ज़हन में रखते हैं। ये गफलत की अलामत। दस्तरखान में बैठ गए तो पूरी तवज्जो दस्तरखान के आइटमों में होती है। ये आइटम की भी खजाना हो। क्या मौलाना? ये आइटम की भी खजाना हो। नमाज में फर्ज छूट जाए कोई बात नहीं, दस्तरखान में मुस्तहब भी ना छूटे। एक मौलाना एक जगह दावत को गए, जबरदस्त दस्तरखान था, बिरयानी थी, पुलाव था, मुर्गियां थी, तीतर थे, बटेर थे, रोटियां थी, खूरमा था, कोफ्ते थे। मुंह में पानी आ रहा है क्या? जबरदस्त दस्तरखान था, खा लिए सब अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से। दस्तरखान उठने लगा। मौलाना को एक चीज की सख्त जरूरत थी, लेकिन पूछने में ऐब था। अब उलमा जो मंतिक पढ़े हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसीलिए कहा जाता है कि उलमा से टक्कर न लो। बड़े अफसोस के साथ लतीफे के अंदर एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने। लतीफे के अंदर एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। उलमा है कौन? आज इसराइल जानता है। उलमा कौन है?
हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा हैं कौन? आज अमेरिका जानता है, यहूदी जानते हैं, ईसाई जानते हैं, नसारा जानते हैं। जानवरों की पूजा करने वाले और पत्थरों की परस्तिश करने वाले सब जानते हैं मोहम्मद की उम्मत के उलमा कौन है। अगर नहीं जानते तो हमारे अपने नहीं जानते। तुम नहीं डरते, अदब नहीं करते। दो बातें आपको तो आपने हर एक को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तकरीरी अंदाज है, आप अपने ऊपर न डाल लें माला बनाकर, हार बनाकर। तुम नहीं जानते उलमा कौन है, अदब भी नहीं करते, डरते भी नहीं हैं। दो चीजें तुम्हारे अंदर नहीं है। लेकिन दुश्मनान इस्लाम के पास एक चीज नहीं है, क्या? अदब तो वो नहीं करते लेकिन डरते जरूर हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अंबिया तो नहीं है लेकिन इनके अंदर का पावर अंबिया के बराबर है। इनके सीनों में कुरान वही बनकर नाज़िल तो नहीं हुआ, लेकिन इनके सीनों में कुरान हिफ्ज़ की शक्ल में दाखिल हो गया है। मैं करीब में एक जगह पर अर्ज किया कि उलमा और हुफ़्फ़ाज़ के सीने नबी के सीने के साथ मुशाबहत रखते हैं। माना कि इन उलमा का चेहरा नबी के चेहरे की तरह नहीं है, रंग नबी के चेहरे की तरह नहीं है, हाथ और हथेलियां नबी के चेहरे की तरह नहीं है, पेटो पीठ नबी के पेटो पीठ की तरह नहीं है। लेकिन सीने की हकीकत और रूहानियत और बातिनी खजाने को अगर तोल कर देखा जाए तो इनके सीने प्यारे आका के सीने से मिलते जुलते हैं। तस्बीह क्या है? प्यारे आका के सीने में कुरान था तो इनके सीने में भी कुरान है। इससे ज्यादा बड़ी तस्बीह क्या हो सकती है? इसीलिए तमाम औलिया का इस बात पर इत्तेफाक है। मैं नाम किस का लूं? बतौर खास मुझे दीजिए मिल्लत हजरत थानवी की किताबों का मैं बहुत मुताला करता हूं। पढ़ी हुई किताबों को मैं बार-बार पढ़ता हूं। मलफूजात हकीमुल उम्मत का तकरीबन 4 दौर किया हूं। और जब मैं एक मर्तबा यूपी को गया, इस हदीस की गुफ्तगू सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा कि मालूम होता है कि थानवी के किताबों का मुताला आप बहुत करते हैं। मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा आपकी मिसालों से मालूम हो रहा है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ी अकीदत है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बतौर खास तवज्जो के साथ सुनो, हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा का अदब करना अंबिया के अदब करने के बराबर है। अदब करो, उलमा का अदब करो, एहतराम करो। सारी दुनिया डरती है इनसे, उनको मालूम है इनके होते हुए हम इस्लाम को बिगाड़ नहीं सकते। इनके होते हुए हम इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। इनके होते हुए हम इस्लाम को बदल नहीं सकते। आने वाली जुमा बेंगलोर के अंदर इस आजिज के जुमे का यही उन्वान है। पूरा मजमून में जमा करता रहता हूँ। उससे पहले आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर यकसा सिविल कोड नाफिज हो गया। परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। ज़र्फ अपना, तबीयत अपनी अपनी, मिजाज अपना अपना, बात अपनी अपनी। मैं परेशान नहीं हूँ। करोड़ों क़वानीन बन जाए, दीन अगर हमारा बनाया होता तो टेंशन हमको लेना था। दीन अल्लाह का बनाया हुआ है। ऐसे हालात दीन पर आए, 1450 साल से दीन अपनी करामत दिखाता हुआ गुजर रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं। नया हादिसा नहीं, यकसा सिविल कोड नया हादिसा, वो हमला नहीं। ये सब पुरानी बातें हैं, हमारे लिए हवा हवा है। तलाक का कानून नहीं बदलेगा, विरासत का कानून नहीं बदलेगा, हिजानत का कानून नहीं बदलेगा, रज़ाअत का कानून नहीं बदलेगा, परवरिश का कानून नहीं बदलेगा, लुख्तार लेकर पालने का कानून नहीं बदलेगा। हाँ, सिर्फ ये गुजारिश है आपसे, उत्तराखंड के मुसलमानों से लेकर उड़ीसा के
मुसलमानों तक, उड़ीसा के मुसलमानों से लेकर कर्नाटक के मुसलमानों तक और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक मैं आज के इस स्टेज में बैठकर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अपने मसाइल लेकर जाना है तो मस्जिदों को लेकर जाओ, लेकर जाना है तो मदरसों को लेकर जाओ, लेकर जाना है तो काजियान के पास लेकर जाओ, मुफ्तियान के पास लेकर जाओ, उलमा के पास लेकर जाओ। दीन की मदद करने वालों में तुम्हारा भी नाम होगा। अगर हमारे ये मसाइल लेकर अगर पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी को जाओगे तो फिर दीन मिटाने वालों में तुम्हारा भी नाम होगा। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान होने की क्या जरूरत है? अब बैठा है बेवकूफ तो उतर ही जाएगा। राहत इंदौरी का शेर तो पढ़ना है मुझे। डरना नहीं, डरना नहीं। अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत का वादा लिया कि नहीं लिया? अरे लिया नहीं लिया? माशाअल्लाह लिया। तो कुरान की हिफाजत का वादा का मतलब क्या है? उलमा बैठे हैं, तफसीर उठाकर देखिए। सिर्फ कुरान की हिफाजत इज़हार है, ऐलान है, नाम है कुरान का, लेकिन सिर्फ कुरान मुराद नहीं, कुरान से ताल्लुक रखने वाली हर चीज की हिफाजत का वादा अल्लाह ने लिया है। कभी इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आऊं तो इंशाअल्लाह वो क्या क्या चीजें हैं जो कुरान से ताल्लुक रखने वाली हैं उसके साथ बैठकर हम लोग बात करेंगे। सिर्फ कुरान की हिफाजत का वादा नहीं है, कुरान के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसकी भी हिफाजत का वादा अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। जब कुरान नहीं बदलेगा तो शरीयत नहीं बदलेगी। यकसा सिविल कोड की हैसियत क्या है हमारे लिए? तो यकसा सिविल कोड टिश्यू पेपर करना क्या? हमारे अपने मसाइल का लेकर जाना मस्जिद, या नहीं तो सुभान अल्लाह बाबा, या नहीं तो खाजियान दारुल खजा हमारा शरइया, या नहीं मुफ्तियाने किराम, या नहीं उलमाए मदीन, या नहीं हमारे अइम्मा। अल्लाह पर भरोसा करके लेकर चले जाओ। वहां बैठने के बाद जो फैसला आता सर झुका कर कबूल कर लो। तुम्हारी तरफ फैसला हो गया तब भी फबीहा, तुम्हारे खिलाफ फैसला हो गया तब भी फबीहा। तुम कबूल करके वापस अगर आओगे इंशाअल्लाह ताला इस अदा पर जन्नत के फैसले होंगे। मैं एक तालिबे इल्म हूँ और मैं बहुत थका भी हुआ हूँ। इस पर और गहराई पर जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, हाथ जोड़ कर कहता हूँ, हमारे अपने मसाइल हरगिज हमारे अपने माहौल को छोड़कर कहीं और मत लेकर जाओ, चाहे उन मसाइल के फैसलों पर हमको नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। बोलो इस बात पर कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। मैं वादा लेना चाह रहा हूं, मैं यहां ही नहीं, मैं अब जहां भी जाऊंगा यकसा सिविल कोड के खतरात को सामने रखकर मैं वादे लेना चाहता हूं। हमारे अपने मसाइल लेकर हम लोग यहां जाएंगे जहां का मैंने तस्करा किया, हम हरगिज नहीं जाएंगे। समझे? हाँ, आधार कार्ड बनाना है तो वहां जाएंगे। अरे मुजम्मिल साहब बोले कि मौली साहबों के पास ही आना कते, काम भी नहीं जाना कते। फिर ये मौली साहब के पास आकर बोला ना आधार कार्ड अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। आपकी तवज्जो है जो मेरा मजमून बन रहा है, आज के जलसे का खुलूस है जो मेरा मजमून बन रहा है। भाई क्यों भी ये क्या कर रहे हैं? मीक वाले क्या कर रहे हैं? उनके हाथ में तस्बीह दे दो, उनको बोलो कि जिक्र करते रहे। जैसे दावत व तबलीग में एक जमात गश्त जाती है तो एक जमात मस्जिद में जिक्र करते बैठ जाती है, नहीं वैसे जलसों में एक मौलाना बयान करते हैं तो ये माइक सिस्टम पर तस्बीह मेरे नाम। अच्छा चल रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। नहीं अब बराबर हो गया, अक्लमंद को इशारा करती है। तलाक का मसला हो लेकर जाओ, कहां? उलमा के पास, मस्जिद में, मुफ्तियान के पास। अरे कुरान जानने वाले ये लोग हैं, यही इस्लाम माशरा है जो बोल रहा हूं मैं।
प्रॉपर्टी तकसीम करना है। हुकूमत क्या जानती है? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वलकुम निस्फु मा तरक वलकुमुर रुबु फलहुन्ना सुमुन। क्या जानते वो? अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं उलमा। विरासत की तकसीम का जो निजाम इस्लाम में है, मेरे रब काबा की कसम किसी और मजहब में नहीं है। बेवकूफ हैं वो लोग, अहमक हैं वो लोग जो इस्लाम पर हमले करते हैं। वो अपने अंदर जरा झांक कर देखेंगे, 100 साल पहले उनके नजदीक लड़कियों को, औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं था। 1450 साल से रब काबा की कसम इस्लाम देता आ रहा है। माँ को इस्लाम दे रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। बीवी को दे रहा है इस्लाम, बेटियों को दे रहा है, बास कानून के तहत बहनों को दे रहा है। सुभान अल्लाह। है और एक बात कहता हूं, ये मेरा चैलेंज है। डरना नहीं, मरना नहीं, मरे तो भी शहादत है। साफ बेंगलुरु में बोलता हूं मैं, बिल्कुल स्टेशन बाजू है, पुलिस खड़ी रहती है। हक बोलने में डरना क्या? मैं बोलता हूं कि तक़सीम विरासत का कानून पार्लियामेंट और कोर्ट से साबित नहीं करना, अपने मजहबी किताबों से हिम्मत है तो साबित करके बताओ। क्या मौलाना? दिस इज ए पॉइंट। फला साल कोर्ट में यह फैसला हुआ, नहीं। फला साल हाई कोर्ट में यह फैसला, नहीं। प्रॉपर्टी की तकसीम का जो कानून है, वो कानून मजहबी किताबों से पेश करके दिखाओ। और मैं जहां तक कहूं, अल्लाह करे कि सच रहे, किसी किताब से कोई धर्म तक़सीम विरासत साबित नहीं कर सकता सिवाय कुरान के। टोटल 1.5 सफ़ा है। कितना सफ़ा? कुरान कलाम खुदा का मौजिज़ा देखो, कलाम खुदा का मौजिज़ा देखो। चौथे पारे में 1 सफ़ा, छठे पारे में आधा सफ़ा, 1.5 सफ़े के अंदर क़यामत तक के खानदानों की विरासत के तक़सीम का मसला आ गया। 1.5 सफ़े के अंदर बेंगलोर में कई हाई कोर्ट लॉयर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनके पास प्रॉपर्टी के झगड़े आते हैं, वो पढ़े लिखे लॉयर हजरात भी इस आजिज़ से राब्ता कर। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, जुमेरात के दिन जनाजा, जुमा अब्बा जुमे के बयान को नहीं गए, गम ज्यादा था, लेकिन मैं तो जुमे के खुतबे को गया। लेकिन हफ्ते के दिन हमारे घर में बराबर बैठे और अम्मी की तमाम चीजों को, यहाँ तक कि उनके कपड़े और साजो सामान को तक हमने तकसीम कर लिया। अब्बा का इंतकाल जुमे के दिन हुआ, हफ्ता गुजरा, इतवार के दिन मैंने पूरी बहनों को बिठाकर बकिया अपनी तमाम चीजों को तकसीम कर लिया। इसका फायदा जानते हो मेरे प्यारों, इसका फायदा जानते हो मेरे प्यारों। अम्मी का इंतकाल होकर 9 साल, अब्बा का इंतकाल होकर तकरीबन 6 साल गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे भाई बहनों में आज तक एक रुपये इख्तिलाफ नहीं आया। दे दो, दे दो। मैं एक ही भाई था, 5 बहनें थी, हर एक मजलिस में बैठे सबके जुबान से यही निकल रहा था, तुम्हें जो बोलते वो, तुम्हें जो बोलते वो। बड़ी बहनें वो ही कहा, मेरे से 3 बड़ी बहनें, उन्होंने कहा कि मुसम्मिल तुम क्या कहते हो वही। छोटी बहनों ने कहा भैया तुम क्या कहते हो वही। अब मैं भी उनका उससे बेहतर जवाब दिया कि मेरी बहनों से कहने लगा कि तुम पहले उठा लो, तुम राजी होकर जितना मुझे दोगे उतना ही मेरा हक है।
बस दो दो एक बात कहने वाला हूँ, 10 मिनट से जहन में उस बात की हिफाजत करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला मेरे जहन में महफूज रखे, वो आप तक कहने का मुझे मौका अता फरमा दे। लेकिन पहले ये बात अर्ज कर देता हूँ, किसी की प्रॉपर्टी में कदम तक मत रखो मेरे प्यारो। अपने भाइयों का हक पहले दे दो, अपनी बहनों का हक पहले दे दो, जिसका जो हक है वो पहले दे दो। यहाँ तक के पड़ोसी मुल्क में ये किताब जबरदस्त निकली है, घर के साजो सामान का शरई हुक्म। अल्लाह सलामत रखे ऐसे उलमाए किराम को में बरकत अता फरमाए। दीन के इज्तिहाद का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, इस्तिदलाल का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, इस्तिंबात का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, कुरान और हदीस से मसाइल निकलने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। जमाना चलता रहेगा, कुरान मसाइल बयान करता रहेगा, हदीस मसाइल बयान करते रहेंगे। आप जिस मसले को लेकर कुरान का दरवाजा खटखटाओगे जवाब कुरान में मिलेगा, जिस मसले को लेकर हदीस का दरवाजा खटखटाओगे आपको जवाब मिलेगा। कुरान नाजिल हुआ कब? 1450 साल पहले। ये दौर कौन सा चल रहा है? 2025 का। इस जमाने का भी अगर कोई मसला लेकर दरवाजा खटखटाएंगे कुरान का, कुरान आपको बराबर खुदा वहदहू ला शरीक की कसम जवाब देगा। कुरान खुदा की कसम आपके सवालात का वहदहू ला शरीक की कसम जवाब देगा। पड़ोसी मुल्क में तवज्जो चाहता हूँ उलमाए किराम की भी, पड़ोसी मुल्क में एक जवासाल आलिम दीन है, उन्होंने एक जबरदस्त किताब लिखी है, घर के साजो सामान का शरई हुक्म। होता क्या है कि हमारे घरों में बड़े का इंतकाल हो जाता है, अल्लाह सबके बड़ों में उम्र में बरकत अता फरमाए। अब्बा का इंतकाल हो जाता है, अम्मी का इंतकाल हो जाता है, पैसे तो तकसीम हो जाते हैं, प्रॉपर्टी तकसीम हो जाती है, लेकिन सोफे तकसीम नहीं होते, पलंग तकसीम नहीं होता, प्लेट तकसीम नहीं होते, स्टोव तकसीम नहीं होता, फैन तकसीम नहीं होता, लाइट तकसीम नहीं होते। ये भी तकसीम करना वाजिबात में दाखिल है। हाँ, इसके लिए गुंजाइश क्या है? ये एक दूसरे आपस में छोड़ा छोड़ी करो। अगर सोफे को भी तकसीम करोगे तो काटना पड़ेगा। आप कह दो कि आप उठा ले, आप कह दो कि आप उठा ले, या नहीं तो ये कह दे मैं ये उठा लेता हूँ, मैं ये उठा लेता हूँ, आप ये उठा ले, आप ये उठा ले। अब्बा लाए से ये सब लाइट है, अब्बा की यादगार है। हमारे घर में भी अब्बा की लाइट का रोशनी का उजाला रहे। एक काम करो, 4 लाइट है, एक लाइट बड़े भैया उठा ले, एक लाइट छोटे भैया उठा ले, एक लाइट पापा उठा ले, एक फैन अब्बा का निशानी के तौर पर हमारे घर में रहे, क्योंकि बड़ों की निशानियां अलामात शाइर में से दाखिल है। शाइर की हिफाजत, अलामात की हिफाजत, बुजुर्गों की चीजों की हिफाजत करने का इशारा भी कुरान में मौजूद है। इन्ना सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की अलामतों में से एक अलामत है। आज मक्के के अंदर हुज्जाज और उम्रा करने वालों की तादाद में इजाफा है। सफा मरवा बस नहीं आ रहा है, सफा को भी छोटा कर दिया गया, मरवा को भी छोटा कर दिया गया, लेकिन मिटाया नहीं गया, कुछ तो हिस्सा बाकी रखा गया। क्यों? शाइर अलामत निशानियों को बाकी रखना भी कुरान और हदीस का इशारा है। तकसीम कर लो। अब भैया ये काम करो कि आप अब्बा का पलंग ले लो, मैं अब्बा का सोफा ले लेता हूँ। ये काम करो, आप अब्बा का सोफा ले लो, मैं अब्बा का पलंग ले लेता हूँ। इस किस्म का तखारुज अगर कर लिए तो फबीहा, वरना साफ फुकहा फरमाते हैं ये सोफा अगर विरासत में तकसीम नहीं हुआ तो इसमें बैठना भी चाहिए। आपके लिए क्या है नया? आप सब उलमा हैं, इनके लिए नया मसला है। इतनी बारीकी पर अब कौन अमल करता है मेरे प्यारों? इतनी बारीकी में आज कौन अमल करता है? पड़ोसी मुल्क में मौलाना तकी उस्मानी साहब दामन बरकातों में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे भंडी तो हिलाओ, जानते हैं कि नहीं जानते? ट्रंप को जानते हो, बिल क्लिंटन को जानते हो, शाह सलमान को जानते हो, मोहम्मद बिन सलमान को जानते हो, उलमा में आप नहीं जानते। इस वक्त का वो जबरदस्त आलिम है जिसको जमाना तकी उस्मानी कहते हैं, वो कौन है मालूम? वो है जिस पर इल्म भी नाज करता है, वो है जिस पर इल्म भी नाज करता है।
जिसके इज्तिहाद और इस्तिदलाल के अंदाज को सुनकर खबर में भी इमाम अबू हनीफा की रूह खुश होती है। क्या इल्म अल्लाह ताला अता किया मौलाना तकी उस्मानी को, लेकिन सूए इत्तेफाक, क्या सूए इत्तेफाक, बुरा इत्तेफाक है, वो वहां के हैं हम यहाँ के हैं, और दोनों के मुल्कों के दरमियान में भी इत्तेहाद नहीं है, वरना दिल चाहता है उनको न सही उनके जूतों को एक मर्तबा बोसा कर देने का मौका मिल जाए। अल्लाह कैसे कैसे उलमा इस उम्मत में पैदा किया अल्लाह ताला, कैसे कैसे उलमा। अल्लाह इन तमाम उलमा के उम्रों में बरकत अता फरमाए। जिंदगी देना हमारे हाथों की बात होती, हम उनके कदमों में अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते। हमारे से क्या फायदा है? फायदा तो उनसे उम्मत को है, हमारे से क्या, हमारे से तो सबको नुकसान है। फायदा तो उनसे है, उनका सोना भी उम्मत के लिए फायदा, उनका उठना भी उम्मत के लिए फायदा, उनका जागना भी उम्मत के लिए फायदा, उनका मुस्कुराना भी उम्मत के लिए फायदा, उनका रोना भी उम्मत के लिए फायदा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कैसी बड़ी शख्सियात है। हजरत ने खिताब में फरमाया, तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना। हालात बदल सकते हैं, हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं सिवाय अल्लाह की। हालात को हम बदल सकते हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं। जरा हम बदल जाए, हम क्या हालात को बदले, हमारे हालात को खुदा बदल कर रख देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। उड़ीसा वाले हो, कर्नाटक वाले हो, तमिलनाडु वाले हो, उत्तराखंड वाले हो, यूपी वाले हो, आज जो कुछ हो रहा है वो हमारे के अमाल की सजा है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। पढ़ो तो कुरान, पढ़ो तो कुरान, पढ़ो तो कुरान। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम एक जबरदस्त किताब में इरशाद फरमाया, इस वक्त उम्मत के परेशानियों का सबब तर्क इबादत नहीं। तवज्जो से सुनना नौजवानों, तवज्जो से सुनना, तवज्जो से सुनना प्यारो। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ नौजवानों तुमको, दिन में कम से कम एक मर्तबा तो मैं तुमको दुआ देता हूँ। तुम हमारी ताकत हो, तुम हमारी उम्मीदें हो, तुम हमारा भरोसा हो, तुम हमारे लिए अल्लाह की मदद की एक शक्ल हो। तुम जरा सवर जाओ, तुम जरा सुधर जाओ, तुम जरा बन जाओ। बड़ों को छोड़ो, वो दुआ करने की उम्र पर पहुंच चुके हैं, सरपरस्ती की कुर्सियों में बैठ चुके हैं। अब सिवाय सरपरस्ती करने और दुआ करने के उनसे हम क्या काम ले सकते हैं? काम तो तुमसे लेना है, काम तो तुमको करना है। लेकिन मैं जितना नौजवानों का मुआशरा रोज, ये मिसाल का रोज नहीं, हकीकत का रोज है। कल क्या दिन था? मंगल। आज क्या दिन है? क्या शुम्बा। कल देखा हुआ नौजवान आज नजर नहीं आ रहा है। आज नौजवान जैसा है आइंदा कल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे दौर के ऐसे नौजवानों से उम्मत में इनकलाब कैसे आ सकता है? उमैलों में साथ बैठते हो, उलमा के साथ नहीं बैठते। अभी भी मुसलमान हो के, हिंदू हो के, सिख हो के, कोई हो, नौजवान लफ्ज को हमने रखकर कहता हूँ, बाद में मैं आपके पास आ जाता हूँ। अभी भी मैं झारखंड से आपके यहाँ आ रहा हूँ। कहाँ से? झारखंड से। ये जिम्मेदारों ने मुझसे बड़ी मोहब्बत के साथ कहा कि सर इतना लंबा सफर तकलीफ करके आने की जरूरत नहीं, फ्लाइट में आ जाइए। मैंने कहा कि फ्लाइट है नहीं, अल्लाह का फजल, और मुझे फ्लाइट का सफर ज्यादा पसंद ही नहीं। वक्त बचाना मकसद होता था, वरना फ्लाइट में बैठने के बाद मैं जितनी तौबा करता हूँ उतनी तौबा तो शब बारात में भी नहीं करता। क्यों? अटक कर भी नहीं, अटक कर भी नहीं। लोग फ्लाइट में बैठने को बहुत किस्मत समझते हैं, कहते किसमें आए सर? बस में आए, बस में। किसमें आए सर?
ट्रेन ठीक नहीं है। किसमें आए सब? अब आगे देखिए कितना बड़ा जवाब है। किसमें आए? फ्लाइट में। फ्लाइट में नहीं आए, बचकर आए। जाकर बचकर आए। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। सफर खुद एक परेशान कुल मसला है, तो सफर में वो भी ये सफर। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इन सफरों को देख करके वो घोड़े गधे खच्चर का दौर ही रहता तो कितना अच्छा होता। वक्त तो गुजर जाता, लेकिन जान की हिफाजत का तो ये तरक्की का जमाना है जिस पर हमको नाज है। लेकिन हमारे बुजुर्गान जो जा चुके हैं वो अपने खबरों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे कि अल्लाह का करम इस दौरे तरक्की में हम पैदा नहीं हुए। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। बेशक बोलो भाई, वो बोले नहीं बोल के यहाँ तक आया हूँ। ये करेक्ट है नहीं? पहले चरागान थे, अब ये जबरदस्त लाइटें आ गई। दोनों में फर्क क्या मालूम? वो चराग में उंगली रखे तो उंगली जलती थी, ये करेक्ट में उंगली रखो पूरा दूध चल जाता। वो जमाने के चराग में उंगली रखे अल्लाह अल्लाह ये बोलते थे, इसमें उंगली रखो इन्ना लिल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हमको नाज है ना। मोबाइल नहीं था, घरों की इज्जतें कितनी महफूज थी। मैं मोबाइल में दूसरे खुराफात पर जाना नहीं चाहता। फिर कभी उड़ीसा से तो मेरा बड़ी मोहब्बत भरा ताल्लुक है, कसम अल्लाह की। वैसे ही मैं मोहब्बत आपको करता हूँ, आप हज़रात भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। कोई मसले बच्चों को खामोश रख। ए बच्चे खामोश। अल्लाह मोहब्बत बाकी रखे। कभी आऊँ तो मैं फिर मोबाइल के बारे में बोलूँगा, लेकिन इतना तो ज़रूर कहूँगा, एक ज़माना मोबाइल से खाली था। घरों की इज्जत और ख़ानदानों की इज्जत महफूज थी कि नहीं थी? अब मोबाइल आने के बाद अच्छे अच्छे मुत्तकियों के घरों के अंदर इज्जत सलामत नहीं है। खाली सोचते थे उन्होंने मिले तो बात करना। ये कौन सा महीना है? फरवरी का। नौजवानों, तुम्हारे टेस्ट की बात बता रहा हूं, इसमें तो तुम्हें साथ देना मुझे, ताकि मेरी जवानी वापस आ जाए। फरवरी का महीना, मार्च अप्रैल मई में अगर किसी के यहाँ शादी होती तो महबूब महबूबा की मुलाकात के लिए 3 महीने का इंतजार करता था। मई में शादी है, उन्होंने आएंगे, मैं भी जाऊंगा, देखेंगे, कोशिश करेंगे। प्लान बनाता ऐसा, प्लान बनाता ऐसा, प्लान बनाता कि फलस्तीन पर हमला करने के लिए इसराइल भी वैसा प्लान नहीं बनाया। ऐसा मिलना, शादी महल में कहाँ मिलना। अब वो सब पिलाना चले गए। आने के बाद याद आते ही बराबर फोन, हो रहा नहीं हो रहा। मुझे एक मोहतरमा फोन करी, सुनिए तवज्जो से। मोहतरमा फोन करी, कहने लगी कि रोने लगी, रोई 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 रोई, फोन कर डाल कर। मेरे पास तो वक्त बहुत कम। मैं बोले आपा या तो पूरा रोजा लो
बाद में फोन करो, यानी तो बोल कर रो, तुम्हारे साथ मैं भी रोतूं। या तो पूरा रो, बाद में फोन करो आपा जान, या नहीं तो अपना दर्द सुनाकर रो, ताकि मैं भी आपके साथ रहूं, क्योंकि गमज़दा लोगों के गम में शरीक होना भी इबादत है। अब जैसे ही मैंने बड़े अच्छे अंदाज से उसको डांटा तो उसने कहा कि हजरत क्या करना है हजरत, समझ में आ रही मेरी बात? उनका अंदाज नकल करता हूँ। क्या करना हजरत, जहर खाकर मरने का वक्त आ गया हजरत। बोले आप मरने के बाद आप मेरे फोन में फोन रख डाल कर तुम्हें मरेंगे, मरने की वजह पुलिस तलाश करेगी। आखिरी कल किसको गया? मुज़म्मिल साहब को गया पकड़ो। अब ये गिरफ्तारी काम की है। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां तो देने की ताकत नहीं है। मरने गिरने की बात नहीं करना, मसला सुनाओ, बात काफी। क्या करना हजरत? सुनो, हंसी भी आ रही है, उससे ज्यादा रोना है। मरने की नौबत आ गई हजरत। हमारे शौहर भी बाजू ही हजरत, मारे शर्म के हमारे शौहर को आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, वो आपके जान पहचान में है। बोलो, मसला तो बोलो ना आपा। हजरत मेरी बच्ची जवान है। जवान बच्चियां इज्जतों का इम्तिहान होती है। जुमला याद रखना, हर पेट पे बेटी रखने वाला। औरतों का भी इंतजाम है। मेरी प्यारे बहने, ये जुमला याद रखो, हमारे पेट में अगर बेटियां और वो बेटियां अगर जवान है तो फिर वो हमारी इज्जतों का इम्तिहान है, इम्तिहान है। बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए, बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए। एक जमाना घर के अंदर बच्ची पैदा होकर जरा बड़ी होती है, करीबुल बुलूग, बालिग होने के अगर करीब होती तो उस वक्त से माँ बाप की नींद हराम हो जाती। निकाह के, बच्ची के निकाह होने के बाद उस रात माँ बाप इत्मीनान से तक्के में सर रखकर ये सोच कर सो जाते, हक बहकदार रसीद। वो नींद उस रात की कई सालों के बाद इत्मीनान की नींद होती थी। अब क्या है, क्या है? इतना भरोसा आ गया हाजी साहब हमारी बच्चियों पर, मेरी आपकी बच्ची को टारगेट बनाकर नहीं, हमारी अपनी कौम की बच्चियों को सामने रखकर इस फितने में जो मुब्तला है उनको सामने रखकर कह रहा हूं, हमारी बच्चियों पर इस जमाने में इतना भरोसा, हाथों में मोबाइल देने के बाद आ गया, जितना भरोसा तो राबिया बसरिया के अम्मा बाबा को अपनी बेटी पर नहीं था। क्या खिला? राबिया बसरिया का जमाना अमन का जमाना था, राबिया बसरिया का जमाना हया का जमाना था, राबिया बसरिया का जमाना शर्म का जमाना था। खुद राबिया बसरिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी की बशारत थी। बसरिया का सीरत उठाकर पढ़े राबिया बसरिया की, फिर भी जवान बच्ची है। हजरत मरियम, अल्लाह अकबर, वाक़िया कुरान में है, उठाकर देखो। सय्यदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, कफालत हजरत ज़करिया के हाथ में आती है। बैतुल मक़दिस में कमरा था हजरत मरियम का। प्यारो, कहाँ है आप? मेरे दर्द का साथ दो, इन बातों को समझकर अमल करो।
वरना मेरे 1-1.5 घंटे की बात मैं जिस दर्द के साथ आपकी खिदमत में रख रहा हूं, इसका हिसाब भी अल्लाह की अदालत में होगा। दिखावा नहीं, अल्लाह जानता है मैं कितने दर्द के साथ ये बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। कसम अल्लाह की, भरोसा नहीं। आप और जमानत के लिए क्या पूछना चाहते हैं पूछो, उतने दर्द के साथ कह रहा हूं मैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम कफालत में थी हजरत ज़करिया की। सुने कि नहीं सुने? अरे तफसीर में सुने नहीं सुने? परवरिश की जिम्मेदारी किसके पास थी? हजरत ज़करिया के पास थी। कुरान वकफ़लहा ज़करिया, वकफ़लहा ज़करिया। बैतुल मक़दिस में कमरा, जब भी बाहर जाते मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे को लॉक करके जाते। नौज़ुबिल्लाह, वो कौन सी बात देखी हजरत ज़करिया जो ताला डालने पर मजबूर हुए? तफसीरी बात बता रहा हूं, इख्तिलाफ किसी मसलक का नहीं, एहतियात की बात बता रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं। अल्लाह के फजल करम से बच्चियां कितनी ही नेक क्यों ना हो, उन पर भरोसा नहीं किया जाएगा। उनकी हिफाजत के लिए एहतियात करना ही कुरान का पैगाम है। रोज ताला डाल कर जाते थे। एक दिन भूल गए आना, 2 दिन 3 दिन के बाद जब आए डर गए, अरे भूल गया ना, बच्ची को खाना कौन लाए होंगे, भूखी थी बच्ची। आकर दरवाजा खोलने से पहले खुशबू फ्रूट की। जब दरवाजा खोल कर देखते ताजा ताजा मेवजात, वजद इंदहा रिज़्क़ा, कैसी क्या खाई इतने दिन, ये सब सवाल नहीं हजरत ज़करिया, बल्कि सवाल क्या करते हैं, अन्ना लकी हाज़ा, ये कहां से आया? दरवाजा बंद है, अंदर फ्रूट है, मरियम है, नेक माँ बाप की बेटी है, जिनके माँ बाप की नेकी अच्छाई को कुरान बयान करता है। या हारून मा काना अबूकी इम्रअ सौ व मा कानत उम्मुकी बग़िया, माँ बाप की अच्छाई को कुरान बयान करता है। वैसे माँ बाप की बेटी ज़करिया अलैहिस्सलाम ये नहीं पूछते कैसी थी, भूल गया, आने देर हो गई, क्या है, क्या खा रही थी, नहीं। जैसे ही फ्रूट पर नजर पड़ी तो यही सवाल था, अन्ना लकी हाज़ा, ये कहां से आया? क्या हजरत ज़करिया पैगंबर थे ना, हजरत ज़करिया को ये ईमान नहीं था दरवाजे बंद भी हो जाए खुदा रिज़्क़ पहुंचाने में देर नहीं करते था ना ईमान। हम जैसे गुनहगारों का ईमान है अल्लाह रिज़्क़ पहुंचाता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम के ईमान का क्या कहना, साहिब नबुव्वत थे वो। फिर भी सवाल करते हैं, एक लड़की के पास जो चीज नहीं आना, जैसे नहीं आना वैसे आती है, वो चीज आती है, तो सवाल करना भी अंबिया का सेवा है। सवाल करना भी अन्ना लकी हाज़ा। अच्छा, हजरत मरियम ने जवाब भी क्या दिया, हुआ मिन इंदिल्लाह। खालूजान, बंदा रिज़्क़ के लिए भूल सकता है, अल्लाह नहीं। अल्लाह पहुंचाया है। अल्लाह के पहुंचाने के लिए अल्लाह को दरवाजे और दरीचों का मोहताज होना नहीं पड़ता, वो अपने फजल से पहुंचा दिया, और वो जब चाहे, जिसे चाहे, जितना चाहे रिज़्क़ पहुंचा सकता है। ये तो मैं कुरान की बात कर दिया। इससे निकलने वाले मसले क्या हैं कि बच्चियां कितनी अच्छी ही क्यों ना हो, उनकी फिक्र करना ये अंबिया की आदत है। जब कोई चीज सही ही सही अंत तक पहुंचती है तो उसके बारे में सवाल करना, बच्ची ये परस कहां से आई तुमना, बेटी ये चप्पल कहां से आए, लिखा है किताब के अंदर। उनको हर चीज दिलाने वाले हम, फिर हमको उनकी चीजों पर पूरी तवज्जो होनी चाहिए। बेटी ये मोबाइल तुम्हारे हाथ में कहां से आया, मैं तो नहीं दिलाया, नहीं अब्बा जान, मैं खुद अपने हाथ से ले ली। कैसे ले ली मेरी इजाजत के बगैर?
बगैर ये सवाल करना, ये हजरत अंबिया की तरबियत का इशारा है। बच्चियों का फोन लेकर कभी कभी तलाश भी करना और देखना नंबर, आहा क्या नंबर है बेटे, ये 904 किसका बेटे नंबर है, बेटे ये चामराजनगर लतीफ साहब कौन है बेटे, ये बेटे बांसवाड़ी ईसा साहब कौन है बेटे। इस किस्म की ताकीद करना, इसमें इसे डाउट नहीं बोलते। शादी से पहले अगर बाप बेटी से पूछता, अब्बा मेरे ऊपर डाउट कर रहे हैं, शादी के बाद शौहर बीवी से पूछता, मेरे ऊपर डाउट करे तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ रहती नहीं, वाह वाह वाह, फिर शादी क्यों करी। माशरा जलसा है, रोना बहुत है हजरत, रोना बहुत है रोना। मामूली सर के दर्द को जाते हैं अस्पताल, आईसीयू भेजकर 5 दिन बाहर नहीं निकालता डॉक्टर, पूरा सर से बॉटम हमारा सब कुछ खराब है, हम 1.5 घंटे में आपको बाहर कहां भेज दे। ऐसी मजलिसों में उलमा के साथ बैठा करो, इंशाअल्लाह ताला सुनते सुनते अमल का शौक पैदा होगा, शौक पैदा होगा तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे देंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब तो नया मॉडर्न जमाना है, बेटी का फोन, ये मिसाल के तौर पर बेटी का फोन, समझ में आ रही है बात, मेरी बात समझ में आ रही है, बेटी का फोन है ये, टीन 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 टीन, अब वो भी जमाना चला गया, गाना आ रहा है, देखा तुझे तो, देखे बच्चे हंस रहे, ये तो सुन रहे सोनू। अब बेटी का किसका फोन है, बेटी का फोन है, बज रहा है, लड़के का नाम आ रहा है तनवीर। अरे बाप की गीरत को क्या कहना, गीरत भी उसके सामने। बेटी तनवीर का फोन है, लो तौबा 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 तौबा। ऐसे लोगों को फांसी देना, मोहब्बत से जना नहीं, अपने जज्बात से बच्चे पैदा हो गए, यही तो सबूत मिलता है। हिम्मत से आन करके पूछ नहीं सकते, कौन ओ चाचा आप क्यों बच्ची के नंबर पर फोन करे, इतनी बात पूछने की हिम्मत नहीं हम लोगों को। फिर जी कर मर कर बच्चों के लिए कमा कर मरने की क्या जरूरत है, छोड़ो ऐसे ही। जो हमारी इज्जतों के लिए खतरा बने उनके लिए मेहनत करने की जरूरत क्या है। मैं तो यहां तक मसला बयान करता हूं, बीवी का मोबाइल भी हो, घर में बसता है तो बराबर पहले घर का मर्द उठाए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, तुम्हारे भैया का फोन है, तुम्हारे अम्मी का फोन है, इसे कहते हैं हिफाजत। उन्वान ही ऐसा है मोबाइल का, अगर मैं जाऊं तो अंदर बहुत गर्क हो जाऊंगा, मुझे और पीछे वापस जाना है, शायद वक्त भी साथ नहीं देगा। अमल करो मेरे प्यारो, अमल करो, अमल करो, अपनी जवान बच्चियों को मोबाइल से बचा दो, आदि इज्जत की हिफाजत की जमानत है। 7 स्टैंडर्ड पढ़ती है, उसके हाथ में मोबाइल है हजरत, इर्तिदाद का सबब है वो। खैर वो आपा मुझे फोन करने लगी, सुनो भूल गए क्या आपा को, वो नहीं भूले, भूल जाना था। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तरक्की पर बात आ गई, समझ में आई बात। आपा ने कहा कि हजरत मरने का वक्त आ गया है, क्या मकसद, क्या करना हजरत, जवान बच्ची है, आज रात को मेरी बच्ची का मोबाइल बजा, मेरी बच्ची सो रही थी, मैं जाकर देखा तो एक गैर मर्द का फोन आ रहा था हजरत। इज्जत भरे माँ बाप थे हजरत, वो मुझे करते हैं मगरिब के बाद फोन, रात का हुआ सो हादिसा, सुबह से हमें सिवाय पानी के एक दाना, चाय और दूध का एक बूंद भी नहीं पिए हजरत।
नींद भी गई, भूख भी गई। हजरत अल्लाह अकबर। बच्ची को समझाओ माँ, हो जाती है गलतियां, अल्लाह माफ फरमाए, समझाओ माँ, बच्ची है। हजरत बात ये है कि हमें वो लड़के को पलटा कर फोन करे हजरत। और एक जुल्म देखो, उलमा तो कितना हंसेंगे पता नहीं, वो लड़का कोई और नहीं हजरत, आप ही का आशिक है। क्या भी करो हजरत, घर की इज्जत बचा लियो हजरत। देव मां नंबर। आलिम जो होता है कौम के बाप का मानी होता है। लिया नंबर, फिर उसके बाद उन्हों रखे आपा, मैं उसे करे घुगू को। घुगू बोले तो समझते हैं आप क्या बोलते हैं वो जानवर को? यहाँ घुगू बोलते, उल्लू बोलते हैं, उल्लू। जैसे ही मैं फोन करा, इत्तेफाक से मेरा नंबर उसके पास फिट था। सलाम अलैकुम, एक ही चक्कर में उठा लिया। मुजम्मिल साहब फोन कर डालेना। सलाम अलैकुम हजरत। वालेकुम सलाम। हजरत आप जी? मैं चले बाबा। हजरत मेरा नंबर कैसे मिला? अभी फरिश्ता पहुंचाया। फरिश्ता क्या बात? छे ही अल्लाह का फजल हजरत, तुम्हारी दुआ हजरत, में तुम्हारा बयान सुनता हूं हजरत। लंबा बोलिया, छोड़ रहे बाबा, नहीं सुनता तो इज्जत मेरी बाकी रहती। तू ना मेरे दूध का है, ना मेरे खून का है, ना मेरे गांव का है, ना मेरे इज्जत का है, फिर भी तेरा बाप उतना बदनाम नहीं जितना इस वक्त मैं बदनाम हूं। क्या करते हैं आप? फला काम करता हूं। तो अच्छी बात है। एक नंबर देता हूं बेटे, ये नंबर किसका जरा देखो। जैसे ही नंबर दिया परेशान हो गया। फिर वही हजरत, ये नंबर आपको कैसे मिला? मैं बोला और एक फरिश्ता पहुंचाया। और एक फरिश्ता पहुंचाया। पूछा भाई, हर औरत को माँ समझो, हर जवान को बहन समझो। तुम्हारी माओं की हिफाजत होगी, तुम्हारी बहनों की, बेटियों की इज्जत की हिफाजत होगी। वक्त आने से पहले गिरने की कोशिश मत करो, इंतजार करो। जो हराम है वो हलाल के रास्ते से आ जाएगा। अल्लाह पूरी जिंदगी तड़पा कर तो नहीं रखा है। ये नहीं कहा कि तस्बीह पकड़ पकड़ कर पूरी रात गुजार दो, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के जरिए से हम लोगों को पूरी तसल्ली दी है कि इंतजार करो, जब शादी की उम्र आ जाएगी एक अच्छे रास्ते से शादी करो, निकाह करो, फिर तुम्हारा मकसद जो है वो तुम पूरा करो ना। जब रास्ता हलाल का है तो हराम रास्तों में गिरने की जरूरत क्या? पॉइंट समझ में आई? अरे आई नहीं आई? अब मैं बहुत सारी नसीहत किया और कहा कि एक की इज्जत पर हमला मत करो, जैसे करोगे वैसे भरोगे। पहले करोगे कहीं कभी और भरोगे कभी। अब कैशन प्यारी, दोस्ती प्यारी, आप करोगे कल सुबह को भुगतोगे। अब करोगे कल सुबह को भुगतेगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। पूरा समझाना समझा दिया। अब सुनो मजे की बात, मेरी पूरी समझाहट को सुन करो कि हजरत अपने डाउट करो नको हजरत। सुनो मजे की बात मौलाना हजरत किबला, अबे डाउट करो नको हजरत। मैं रात को 4 बजे उनको फोन किया, सो तहज्जुद को उठाया सो। तहज्जुद को उठाया सो। मैं
बोले तहज्जुद को उठाने के बाद से उन्हें मिली, मैं नहीं मिला। तेरे मोहल्ले के बेनमाजियां नहीं मिले, तेरे घर के खुद बेनमाजियां नहीं मिले, मर्द बेनमाजी नहीं मिले, तेरी आपा नहीं मिली, तेरी अम्मा नहीं मिली, तेरी भांजी नहीं मिली, तेरी भतीजी नहीं मिली। तहज्जुद को उठाने के लिए वही मिली आपको। तरक्की तरक्की, इस दौर तरक्की के अंदाज भी निराले हैं। आहा आहा आहा, वो भी बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आज तो बहुत खोल दिया दरवाजा। अभी मैं तकरीर जो बोलना चाहता था उसे टेज भी नहीं किया, सच में कसम अल्लाह की। अशारी नहीं पढ़ा तो मैं उन्वान का पेश करूं, इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। मैं तो आप लोगों के लिए वक्फ हो चुका हूं। मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है मेरा। जरा बच्चियों को खामोश करो, ये बड़े बड़े भेज दो, उनको भेज दो। चलो बेटे, चलो बेटे, चलो बेटे, खाने के लिए खाना, चॉकलेट बांट जाओ जल्दी जाओ। बस नौजवानों, तुम्हारे अंदर इनकलाब आना, तुम्हारे अंदर तब्दीली आना। तुम इस्लाम दिखाओ। कार में भी मैं हजरत की खिदमत में मेरे अब्बा का एक कौल नकल किया। ये जमाना इतना खतरनाक है, दरवाजा मार कर इस्लाम पेश नहीं कर सकते। हालांकि ये काम हमारे ऊपर फर्ज है, इस्लाम पेश करना, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। अब क्या कर सकते हैं? अमल से आरास्ता होकर दूसरों को इस्लाम दिखाओ। ये भी दावत है, ये भी तबलीग है। ऐसे अमल करके कटक के अंदर, उड़ीसा के अंदर, राउ तरमपुरम क्या है गांव का नाम, उसके अंदर ऐसे अमल करके आप बाहर निकलो तो तुम्हें देखने वाले को जुबान से ये कहना न पड़े, वो देखो सो एंड सो, फुला और फुला का बेटा जा रहा है। तुम्हारी अदाओं को, तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारी निगाहों को, तुम्हारे लिबास को, अंदाजे गुफ्तगू को, चलने के अंदाज को देखकर दुनिया की जुबान पर ये जुमला आ जाए, वो देखो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह। तरक्की इस दौर में बड़ी खतरनाक है। तरक्की में खतरा ही खतरा है। समझ में बात, चराग की बात बताया, लाइट की बात बताया, फ्लाइट की भी बात बताया। तरक्की पर नाज मत करो। अल्लाह जब चाहे तब पैदा करते हैं। हमें अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, अल्लाह अपनी मर्जी से पैदा किया। अगर हमारी पैदाइश में हमारी मर्जी का दखल होता तो मैं अबू हनीफा के दौर में पैदा होता, सहाबा के दौर में पैदा होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे नबी के दौर में पैदा होता। लेकिन अल्लाह जब पैदा करते हैं तरक्की में खतरा है। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, सड़कों पे उजाला है, क़ल्बों में अंधेरा है। पहले जमाने में अंधेरा ज्यादा था, दिलों में उजाला था। इस जमाने में बाहर उजाला है, दिलों में बड़ा अंधेरा है। बहुत थका हुआ हूं मैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला दिया तो मैं आपके सामने बहुत सारी बातें अर्ज कर दिया। वो राहत इंदौरी साहब का शेर किसी साथी ने फोन करके बताया कि मेरे पास बहुत सारे फोन आए तो नंबर मालूम नहीं कहाँ है, टाइम याद करके मैं मालूम करना। हजरत वो शेर पढ़ो, राहत इंदौरी जो हमारे मुल्क के बड़े शायर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े भाई रिश्ते में
अगर अकीदे सही रहे तो उनके हक में दुआ करना हमारी मोहब्बत है। वहां से बात चलेगी, समझ में आई बात है। बहुत अच्छा शेर पढ़ते थे वो। एक मर्तबा मुझे डायरेक्ट फोन भी किए, जान पहचान कुछ भी नहीं है, वो तो वो लाइन के आदमी है, हमें ये लाइन के आदमी, लेकिन फोन किए उन्होंने मुझे, सलाम किए और अंदाज से गुफ्तगू तो उनका बड़ा निराला होता है। इंट्रोड्यूस भी करा, मैं राहत बोल रहा हूं। हमें वैसे नहीं, फोन कर दल पहचाने हजरत, कौन भाई? वही वो कटक को आए थे, मगरिब की नमाज पढ़े, निकल कर चप्पल पहन रहे थे, वहां मुसाफा करा। वो हजरत मैं कहा याद रखूं बाबा, मैं राहत बोल रहा हूं। मैं हल्लू बोले, मैं मुसीबत सुन रहा हूं। कौन राहत? इंदौर। अरे रे हाजी साहब आप। फिर उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया। वो जो अशार पढ़ते हैं बड़े अच्छे हैं आपके, क्योंकि चोरी है ना, साजो सामान ही की नहीं होती, अशार की भी चोरी होती है। मैंने फौरन कहा कि हाजी साहब वो तो आप ही के, मैं शायर ही नहीं हूं, तबन शायर नहीं हूं, पढ़ लेता हूं, अलग बात है। उन्होंने कहा कि अशार तो मेरे हैं, लेकिन जीनत और हुस्न आपने बख्शा है। मैंने कहा वो कैसे? नहीं, आप पढ़ते बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट आपसे सुनूं। मैंने फोन में उनकी ख्वाहिश को पूरा किया और पढ़ा, और वो हमेशा जब भी सियासत पर बात आती है तो मैं जरूर पढ़ लेता हूं। वो पीएम बनने पर बात आते आते यहाँ पर आ गई। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, तवज्जो चाहता हूं डॉक्टर साहब। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, समझ में आ रहे अशार? अरे आ रहे नहीं आ रहे? अशार भी समझना है। वो पार्लियामेंट में इमरान प्रतापगढ़ी है, मोदी जी को बिठाकर अशार पढ़ते रहते, और मोदी जी को रत्ती भी टेंशन नहीं है, क्यों? कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। अशार भी किसके सामने पढ़ना, उसके सामने पढ़े तो मजा। क्या बोलते हैं? मोदी जी को बिठाकर उन्होंने अशार पढ़ रहे हैं। उर्दू के अशार में गुस्ताखी हो रही है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, बोलो बेशक। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। सरकार भी आएगी, सरकार भी चले जाएगी, कानून भी पास होगा, कानून भी फेल हो जाएगा। सलामत था इस्लाम, सलामत है इस्लाम, सलामत रहेगा इस्लाम। बोल रहा। अब पूरी तकरीर आप याद रखे ही, अब मैं फिर वापस जाने तक टाइम भी नहीं है मेरे पास। अल्लाह कबूल फरमाए आप लोगों को। अमल करो, समझ में आई बातें? जितनी बातें आई उतनी बातों पर अमल करो। मैं शुरू करते करते अदब तक चला गया था। कौन गम में नहीं, कौन फिक्र में नहीं, वहां से आते आते आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आया। फिर उसके बाद एक बात बताना था कि दस्तरखान बिछाया गया है, मौलाना जबरदस्त दावत खा लिए हैं, लेकिन दस्तरखान जब उठने लगा तो मौलाना परेशान हो गए, क्योंकि मौलाना को जिस चीज का इंतजार था वो आइटम नहीं आया। नहीं समझे? तो मौलाना ने इशारतन गुजारिश की, भाई आपके यहाँ नमाजों के बाद दुआ नहीं होती? लोगों ने कहा कि क्यों नहीं होती? होती है भाई, दुआ जरूर किया करो। मौलाना के कहने को समझे नहीं,
तो फिर मौलाना से पूछे क्या हुआ, तो मौलाना ने कहा कि दस्तरखान में दूसरे आइटम रखना एक इबादत है, लेकिन मीठा रखना दुआ है। उलमा बहुत होशियार होते हैं, अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। मैं यहीं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं पूरा उन्वान छोड़ दिया, इंशाअल्लाह फिर कभी आने का मौका मिलेगा तो मैं और भी बातें, इन बातों को याद रखते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सब अमल करो मेरे प्यारो, अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, दुआ करना है। एक ऐलान समात फरमाए। ईशा की नमाज जो है 10:15 में है, उसके बाद जनाजा है और ताम का इंतजाम है। जो बाहर से आने वाले हजरात उलमा हैं वो मदरसा सईदिया में उनका इंतजाम है और तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि वो खाना तनावुल फरमाकर तशरीफ ले जाएं। और उसके बाद एक ऐलान और है कि इज्तिमा सालाना जो है, सालाना इज्तिमा 14 कुलाड़ जुमा सनीचर इतवार, जुमा सनीचर इतवार आप हजरात शिरकत फरमाएं 7, 8, 9। उसके बाद हजरत से वालिहाना दरख्वास्त करूंगा कि दुआ करके लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अस्सिहहत वल इफ़्फ़ा वल अमानत व हुस्नल ख़ुल्क़ि वर रिज़ा बिल क़द्र। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़िना व लिमशाइख़िना व लिअहबाबिना व लिजीरानिना व लिमन लहु हक़्क़ुन अलैना व लिमन अवसाना बिद्दुआइ या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।